गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कैश बुक। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप बैलेंसिंग करने का तरीका सीखिए। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं आएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया हो। देखो बेटे, सबसे पहले हमें जनवरी 1 2018 के अंदर बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक का। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 जनवरी को हमने 75,000 का क्या खरीदा है बच्चों, गुड्स खरीदी हैं। देखो बेटे, हमने आपको जीएसटी नई बुक्स के अंदर बेटे जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी गिवन है। तो बेटे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार तो मैं आपको कैश बुक विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी सिखाऊंगी ताकि आपको कैश बुक क्लियर हो, ठीक है ना। जैसे ही, क्योंकि मेरा अपना फंडा ये है कि मैं आपको जो जीएसटी सिखाऊं ना, मतलब बेसिकली जो हम जीएसटी का टॉपिक डिस्कस करें तब इंटरेक्शन से करें ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो। तो बेटे यहाँ पर हम लोग जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं सिखाएंगे, हम लोग सिंपल जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर परचेज गुड्स ₹75,000, 20% क्या है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटे यहाँ आ जाएगी हमारी एंट्रीज 3 जनवरी बाय परचेजेस अकाउंट, पेमेंट इज मेड बाय चेक है स्टूडेंट। तो बेटा 75,000 का 20% 15,000। तो बेटे यहाँ आ जाएगा हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ आ गया बेटे जनवरी 4 के अंदर सोल्ड गुड्स 40,000, डिस्काउंट है बच्चों यहाँ पर 15%। तो बेटे ये क्या एंट्री आ जाएगी हमारी, यहाँ पर इसने कहा ना कि रिसीव्ड हमें चेक से हुआ है। तो देखो बेटे, इस केस में आप लोग एक बात ध्यान रखना बेटे कि जब हमें पेमेंट रिसीव चेक से होती है, लेकिन उसको हम लोग कैश कंसीडर करेंगे जब तक कि हम उसको बैंक में जमा नहीं करा देते। 40,000 है बच्चों, बेसिकली इसमें कितना परसेंटेज गिवन है इन दिस क्वेश्चन, द परसेंटेज इज 15%। ओके, तो ये आ जाएगा बेटे हमारा 6,000 और ये आ जाएगा बेटे 34,000। 40,000 का 15% 6,000 बच्चों, और 40,000 में से आप 6,000 डिडक्ट करोगे तो ये आ गया हमारा 34,000। आगे देखिए, यहाँ पर रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेश ₹1,000। हमें नरेश से 3 तारीख को एक चेक मिला है। यहाँ पर देखो बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, सॉरी इट्स 5 जनवरी। ओके, 5 जनवरी को हमें नरेश से चेक मिला। तो बेटे आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। मैंने आपको बताया था जब तक बैंक में जमा नहीं कराओगे तो इसको कहाँ दिखाओगे बच्चों, कैश में। और बेटा 8 तारीख को हमने ये चेक किसको एंडोर्स कर दिया बेटे, सुरेश को एंडोर्स कर दिया। अब देखो बेटे, 1,000 रुपए का चेक है, हमने ये चेक एंडोर्स कर दिया सुरेश को। अब बेटा चेक तो जितने का है उतने का ही मूव करेगा। 50 रुपए तो बेटा किस चीज के हैं, ये डिस्काउंट के हो गए। हमें यहाँ से इसमें दे रखा ना, हमें मिला है नरेश से 1,000 रुपए का चेक, हमने अभी तक बैंक में जमा नहीं कराया, और वही चेक हमने सुरेश को क्या कर दिया बच्चों, एंडोर्स कर दिया है। तो बेटे पहले भी आपको बताया गया है कि हम बेसिकली जब भी एंडोर्समेंट की एंट्री करते हैं तो दोनों बार ही अमाउंट किस में आती है बच्चों, कैश में। यहाँ एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और आपने सुरेश को पेमेंट की है तो सुरेश डेबिट टू कैश। तो यहाँ जाएगा बेटे 8 जनवरी में सुरेश डेबिट टू कैश बाय सुरेश। अमाउंट वही आएगी बेटे जिसका जितने का चेक है 1,000, उसकी नहीं आएगी जितने की आपने पेमेंट करनी है, उतने की आएगी जितने की आपने पेमेंट की है। तो इट मीन्स 1,000 आप इसमें लिखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मिस्टर मोहन, कितने का है बच्चों, 100 का। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, 10 जनवरी को आप लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हो और मिस्टर मोहन का, बेटे ये कैश बुक भी किसकी है, मिस्टर मोहन की है। जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना बेटे, इट इज ट्रीटेड एज ए ड्रॉइंग, क्योंकि बेटे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंटरप्रेन्योर की लाइफ के लिए होता है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल एक्सपेंस है। तो बेटे आप यहाँ पर क्या एंट्री करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बैंक से करेगा तो हम लोग बेटे क्या लिख देते हैं, बैंक में। और बेटा लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय कैश पे किया है तो हमने बाय ड्रॉइंग्स लिख के कहाँ दिखा दिया स्टूडेंट, कैश में। 13 में बेटे हमें एक चेक मिला है पवन से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो बेटे, चेक रिसीव हुआ है पवन से, लेने कितने थे, 750 रुपए लेने थे, 750। लेकिन बेटे हमने उसे 750 लेने थे और उसे 700 रुपए का हमें क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। और फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब 50 रुपए नहीं मिलेंगे, देने मिलने कितने थे 750 और मिले कितने हैं बच्चों, 700 रुपए। तो एक बार एंट्री को दोबारा से पढ़िए। यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 13 को बेटे हमें मिला है, ठीक है। तो आप लोग बेटे यहाँ पर
जनवरी 13 या 13 जनवरी में क्या दिखाओगे कि हमें चेक मिला है लेकिन वो कैश में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है। कैश अकाउंट डेबिट टू पवन 700। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, पवन चेक रिटर्न एंड डिसोनर्ड बाय द बैंक। अब देखो बेटे, ऐसे क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आप लोग भी जब कैश बुक करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि मैम ने तो जनरल प्रॉपर के बारे में नहीं बताया, हमें तो ये नहीं पता वो नहीं पता, क्योंकि बेटे इसमें अजम्पशंस ले रहे हैं। हमारा अकाउंट्स कभी भी बेटा अजम्पशंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बेटे। तो इसने कहा ना कि ये जो चेक है ये बैंक से डिसोनर हो गया। अब देखो बेटा 13 के बाद सीधा 16 को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, डिसोनर ऑफ पवन चेक। लेकिन बेटा मैंने तो ये चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर मिस्टेक है। आप इस क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए कि हमें जो चेक मिला है पवन से 750 रुपए लेने थे, 700 रुपए का मिला एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। क्या लिखोगे बच्चों, डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तब बेटे आपको ये एंट्री यहाँ कैश में लिखने की बजाय फिर आप इसको कहाँ शो कर दोगे बेटा, यहाँ पर बैंक के अंदर, क्योंकि ये कह रहा है ना कि बेसिकली 16 को क्या हुआ है, पवन का चेक डिसोनर हो गया। जमा कराएंगे तभी तो डिसोनर होएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आप चेक को डिपॉजिट कराते हैं तभी डिसोनर होएगा, लेकिन हमने तो चेक को जमा ही नहीं कराया। लेकिन आप वहां पर लिख लीजिए बेटे इसी एंट्री में डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पवन और बैंक में आपकी अमाउंट आ गई। अब बेटे चेक क्या हो गया, डिसोनर हो गया। तो यहाँ पर बेटे पवन हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, डेटर, और बैंक को हमें पैसे देने हैं। तो बेटे यहाँ पर डेट लिख लीजिए। डेट बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है 16 की, 16 जनवरी। तो बेटे इस केस में एंट्री कहाँ आ जाएगी, बैंक में। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, डिपॉजिटेड द बैंक बैलेंस बैंक एंड बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ₹250। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 250 रुपए तो रख लो और बाकी सारे पैसे क्या करा दो, बैंक में जमा करा दो। तो देखो बेटे हम लोग यहाँ पर आपको डेट दे रखी है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर 20th की। तो बेटा देखो 20th जनवरी, जैसे हम लोग बेटा हमेशा क्या करते थे, बैलेंसिंग निकालते थे। बट इन दिस क्वेश्चन आपको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बैलेंसिंग करने को। 20th जनवरी को बैलेंस रख लेते हैं और मैंने एक एंट्री के लिए यहाँ स्पेस छोड़ दिया। मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों छोड़ा है यहाँ पर, बाय बैलेंस CD। ये आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन है, ध्यान से सुनिए बच्चों। यहाँ पर कह रखा है कि 250 रुपए बैलेंस रख के, किसका, कैश का, ऑफिस के अंदर, बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करा दो। तो बेटा अगर आप पैसे बैंक में जमा कराओगे तो वो क्या बनेगी बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कराओ बेटा डिपॉजिट आप पैसे। तो बेटे ये आ गया स्टूडेंट हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय बैंक अकाउंट लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा आ गया स्टूडेंट। और यहां आ जाएगा बेटे हमारा टू कैश, यहां आ जाएगा टू कैश अकाउंट, C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। और बेटे यहां पर अभी हम डिफरेंस निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन के बेसिक्स बता के आपको ये बता दिया कि क्वेश्चन में हमें कैश का बैलेंस दे रखा है और ये बैलेंस अपने पास रख के बाकी जो बचे ना वो हम लोग कहाँ जमा करा दें, बैंक के अंदर। कहाँ जमा करा दें, बैंक के अंदर। हम लोग कैश के साइड का टोटल करेंगे 37,200। यहाँ का करेंगे स्टूडेंट हम लोग, ये आ गया बेटे हमारा 1350। इसमें से बेटे हमने इसको डिडक्ट कर दिया तो हमारी अमाउंट बेटे क्वेश्चन में आ गई 35,850। और इसी अमाउंट को हम लोग कहा करेंगे बेटा, जमा करा देंगे। जहां पर मैंने बाय बैंक अकाउंट लिखा है वहां बच्चों मैं कैश में लिखूंगी 35,850। जहां मैंने कैश लिखा है बच्चों वहां मैं बैंक में लिखूंगी 35,850। दोबारा से सुनिए बच्चों, मैंने पहले कैश का टोटल किया, ओके, ये आया स्टूडेंट हमारा 37,200। फिर मैंने किया क्रेडिट साइड का टोटल, ये आया स्टूडेंट हमारा 1350, ओके। तो मैंने यहाँ से 37,200 में से 1350 को माइनस किया तो कितना आ गया 35,850, ओके। तो मैंने कहा ना कि जितना बच जाए वो बैंक में डाल दो। तो बाय बैंक अकाउंट कैश में लिख दिया, जहां मैंने टू कैश लिखा है वहां मैंने अमाउंट कहाँ दिखा दी स्टूडेंट्स, बैंक के अंदर। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारा बैंक का बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ का टोटल किया है बेटे मैंने 86,550। यहाँ का टोटल करोगे बेटे आ गया 60,700। तो बेटे इनका डिफरेंस जो आ गया 25,850। ये बेटे हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस। ये भी आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 37,200।
25,850। अब बेटे आप लोग जनवरी में हैं तो बेटे वैसे तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा, आप इसमें 1 फरवरी में बेटा ये जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस हैं उनको ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा कैश का बैलेंस है बच्चों 250 और यहाँ पर बेटे बैंक का बैलेंस आ जाएगा 25,850। एक बात बेटे ध्यान से सुनिए आप, ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको समझ भी आया होगा, लेकिन एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी बुक में दे रखा है हम एंडोर्समेंट को कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, हम ये चेक बैक में नहीं दिखाएंगे। तो बेटे आपको बेसिक पर फोकस करना है, यहाँ पर जो इसने इतनी सारी अजम्पशंस क्रिएट की हैं उन पर आपको फोकस नहीं करना है जिस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि मे भी बेटा मेरा जो बैलेंस है बैंक का वो आपकी बुक से मैच नहीं करेगा। तो इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है, वो लॉजिकल रीजन क्या है बच्चों कि इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि बेटे इन्होंने ली है अजम्पशंस, अकाउंट्स कभी भी अजम्पशंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए बेटा हमारा बैंक का बैलेंस बुक से मैच नहीं कर रहा है, देन यू हैव नो नीड टू वरी, डू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स which is also discussed by me. Okay, thank you students.